हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप आशा करता हूँ आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आज जो सी टेट का 21 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर 2 यानी भाषा फर्स्ट हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसमें 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, जो मैं 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ उनका पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको आंसर लगाना है। इसलिए सिर्फ आंसर देखना है, क्योंकि अगर मैं पूरा विवरण बताऊं तो इसमें वीडियो है वो थोड़ा लंबी हो जाएगी। लेकिन एकदम परफेक्ट आंसर जो लगभग लगभग 100% एकदम यही होने वाले हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें। और इस प्रकार की जो वीडियो हैं, और हमें लास्ट में कमेंट करके ये भी बताएं कि जो आपको ये वीडियो है वो किस प्रकार का लगा। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहला क्वेश्चन गद्यांश से था। तो गद्यांश पढ़ेंगे नहीं हम इतना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बताता हूँ 91 वाले पे। तो 91 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। ये कह रहा है, गद्यांश के आधार पर, पहला देखो, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, परिवर्तन अपरिपक्वता का दर्शाते हैं। तो इसमें से आपको राइट आंसर देखना है। तो देखो, परिवर्तन है वो तीव्र गति से होते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि ये तीव्र गति से हो। और ये देखो, नेगेटिव वर्ड है नहीं, और इसमें भी अपरिपक्वता नेगेटिव वर्ड है। तो आपका यार एकदम राइट आंसर है वो तीसरा हो जाएगा। और ये दोस्तों, मैं जो टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ वो पी सीरीज है, ध्यान रखना है आपको। भाषा फर्स्ट हिंदी और पी सीरीज पेपर 2। फिर तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परिवर्तन है वो मानव जीवन का सत्य है, यानी मानव के जीवन में परिवर्तन होता है। फिर है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। विशेषण विशेष्य का आपको उदाहरण कौन सा नहीं है ये बताना है। देखो ये वाला, तो पहला है आध्यात्मिक दुनिया, दूसरा है रूपात्मक परिवर्तन, तीसरा है अंधेरा युग, चौथा है मानव अस्तित्व। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रूपात्मक परिवर्तन हो जाएगा। फिर अगली बात करें, अगला क्वेश्चन 93 का, अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द कौन सा बनेगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको लगभग लगभग 90% सही करके आए होंगे सब। तो इसमें आध्यात्मिक हो जाएगा 4 नंबर। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें 94, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य संघर्षरत रहें और विद्रोह करें। विद्रोह की भावना तो होनी नहीं चाहिए। फिर कह रहा है, अपनी कमियों को जान लें, अपनी खूबियों को जान लें, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। तो इसमें से जो 94 है उसका एकदम राइट आंसर है वो है अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे हमेशा। तो ये क्या है, एकदम परफेक्ट आंसर है, सही आंसर है। फिर 95 की बात करें, 95 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 95 देखो, ये कह रहा है, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। ये गद्यांश के अनुसार आंसर बता रहा है। तो देखो, आदि मानव के पास, दूसरा है सभी मनुष्यों के पास, सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास। तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गई। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो पहला ही हो जाएगा, आदि मानवों के पास जो प्रगति प्राप्त करने के व्यवस्थित तरीका नहीं थे। तो पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिर है 96 में, देखो 96 कह रहा है, मानव में कौन से 3 पक्ष हैं। देखो ये तो त्रिपक्षीय है, पहले पहले जो पैसेज है उसमें भी दे रखा है, ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। ये इसको आप सब सही करके आए होंगे। देखो ये यहीं पे लिख रहा है, ये रहा, मानव के त्रिपक्षीय अस्तित्व, तो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा 96 में, 96 ये आपका पहला ये हो जाएगा, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। फिर आगे बात करें 97, 97 क्या कह रहा है। 97 कह रहा है, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। उल्लेखनीय परिवर्तन, तो पहला है पुरस्कृत परिवर्तन, बड़े बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन, पुस्तकों में उल्लिखित परिवर्तन। तो आपके जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो एकदम सही हो जाएगा। अगर इसको लगाएं, और एक इसमें डाउट है थोड़ा, देखो 97 में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी है और बड़े बड़े परिवर्तन है, इनमें से दोनों में से, और फाइनल आंसर की आएगी जब क्लियर हो जाएगा।
वैसे इन दोनों में से कोई सा मेरे को लग रहा है ज़्यादातर यही होना चाहिए। फिर अगली बात करें, अगला 98 क्वेश्चन 98 कह रहा है मानव शब्द में, देखो कितने अच्छे हिंदी आई थी। मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का संभव है? तो देखो ई और सु ई अ ई अन ई इत तो इसमें से राइट आंसर है वो ई और हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 99, आदि मानव ने खालिस्तान क्षेत्र में प्रगति की परंतु खालिस्तान क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो देखो भौतिक क्षेत्र में प्रगति की थी परंतु आदि मानव की बात कर रहा है, परंतु मानसिक क्षेत्र में प्रगति नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर है भौतिक और मानसिक हो जाएगा। फिर जो पद्य का भाग है, पद्य का पद्यांश आया था उसकी बात करते हैं। उसको देखो पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये कह रहा है समूह से भिन्न शब्द युग्म है, यानी इस समूह में से ये बताना है कि अलग कौन सा है। तो देखो प्रकाश का अंधकार एकदम सही है, विलोम, सत्य असत्य सही है, जय पराजय सही है, लेकिन ये सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हार बेहार हो जाएगा। फिर 101, अंधकार खालिस्तान का प्रतीक नहीं है। किसका प्रतीक नहीं है अंधकार? देखो बुराई का प्रतीक है, निराशा का है, चुनौतियों का है, लेकिन समाधान का प्रतीक नहीं है अंधकार, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 102 की बात करें, कविता में खालिस्तान सर्वाधिक बल दिया गया था। कविता में किस पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो सर्वाधिक बल की बात करें तो इस पर सत्य, यानी सत्य पर सर्वाधिक बल दिया गया। फिर 103, कविता के अनुसार राही की विशेषता है, यानी कविता के अनुसार राही की क्या विशेषता है कि हर परिस्थितियों में कार्यरत रहना चाहिए, हर तरह से मार्ग पर चलते रहना, हर तरह से काम करना, हर परिस्थितियों में विजयी रहना। इसमें से आपको राइट आंसर है वो देखना है। तो इसमें कह रहा है हर परिस्थितियों में हमें अपना काम करते रहना चाहिए। तो 103 में पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 104 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है इस कविता का मुख्य स्वर है। 104 में 104 इस कविता में मुख्य स्वर, तो देखो देशभक्ति, तमस, ओज, श्रृंगार, तो इसमें ओज हो जाएगा। फिर है 105, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए, सिर नहीं कटना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। तो इसमें एकदम राइट है वो, स्वाभिमान हमेशा बना रहना चाहिए। फिर अगली बात करें, 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो पेडागोजी शुरू हो गई हो, और पेडागोजी आपको सबसे इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, आपको पॉजिटिव पॉइंट देखना है उसमें से, वो आपका एकदम, और जिसमें बच्चा एक्टिव है वो एकदम ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। फिर 106 नंबर क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पढ़ने के लिए देती है ना, और कहती है कि सत्ता में एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ एवं विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? तो किसका विकास करने को चेष्टा कर रही है, आपको इनमें से देखना है। उच्च स्तरीय भाषा कौशल, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक भाषा विकास। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। फिर 7 नंबर की बात करें, 107, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अंतर्भाषिक पहचान क्या है? अंतर्भाषिक पहचान बतानी है आपने। तो देखो पहला कह रहा है शिक्षार्थी की यह समझ के विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं के आधार पर सम आस्वन है। फिर दूसरा कह रहा है शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। फिर कह रहा है शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। फिर है शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला ही हो जाएगा,
कि शिक्षार्थी का यह समझ के विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार पर सम आस्वन है। फिर अगले क्वेश्चन है 108। ये कह रहा है एक भाषा अध्यापक। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मेमोरी टाइप में है। ये कह रहा है एक भाषा अध्यापक या शिक्षक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है, यानी पहले तो क्या करती है वो अंग्रेजी में कहानी सुनाती है बच्चों को, फिर शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं। यानी पहले तो अंग्रेजी में सुना देती है, फिर बच्चों से कहती है अगर आपको कोई सी भाषा आती है उस भाषा में सुनाइए। फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यह कहानी सुनाइए, यानी पहले तो अपनी भाषा में फिर कक्षा मतलब जो सामान्य भाषा है उसमें सुनाइए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जा सकता है? तो भाषा अर्जन है, बहुभाषिक नीति है, बहुभाषा शिक्षण है, परभाषा व्यक्ति है। तो देखो इसमें क्या है, बहुभाषा नीति भी है और शिक्षण भी है, तो इसमें राइट आंसर है वो नीति हो जाएगा, यानी बहुभाषिक नीति। फिर अगला क्वेश्चन है 109 नंबर। 109 नंबर कह रहा है एक यानी कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों यानी पेयर्स में काम करवाने की गतिविधि करवा रही है। बच्चों को यानी दो बैठा के और उनको जो गतिविधि है वो करवा रही है, एक्टिविटी करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियां 10 वाक्यों को कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ी है वो पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखता है, यानी पहले तो वो पढ़ता है और दूसरा उसको लिखता है। फिर अब कह रहा है और दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इसका मतलब सुनकर लिख रहा है, तो ये श्रुतलेख हो जाएगा। तो श्रुतलेख कौन सा हो जाएगा? पारस्परिक, एक दूसरे से हो रहा है तो पारस्परिक श्रुतलेख इसमें हो जाएगा। फिर 110 नंबर की बात करें तो ये क्या कह रहा है 110 में, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? समाचार पत्र से समाचार पढ़ रही है तो इसको क्या कहेंगे हम? बारीकी पठन, समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी अध्ययन। तो ये हो जाएगा बारीकी पठन। ध्यान रखना इसमें बारीकी पठन हो जाएगा। 110 में आपका जो 4 नंबर है वो हो जाएगा। फिर है 111। 111 क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो पहला ऑप्शन है भाषा और उसकी संस्कृति को जानना, दूसरा है वह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न और तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना। तो ये इसका जो पहला ऑप्शन ही है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, भाषा एवं उसकी संस्कृति को जानना। फिर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है ये देखना है। देखो कक्षा 6 के विद्यार्थी श्रेया, कोई कक्षा 6 की लड़की है श्रेया, अपने पिता के स्थानांतरण के कारण, उसके पिता हैं कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उनका स्थानांतरण हो गया पंजाब के जालंधर से, यानी पंजाब के जालंधर में थे, वहाँ से तमिलनाडु के मदुरई में हो गया है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, यानी मातृभाषा है ना, जो बच्चा घर में रहकर जो भाषा सीखता है वो हमेशा क्या होता है, अर्जन होता है, और विद्यालय में जाकर जो भाषा सीखता है वो एक क्या हो जाता है, अधिगम हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल करना है। फिर कह रहा है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है, यानी मातृभाषा तो उसकी पंजाबी है और दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। देखो मातृभाषा भी जान रही है अपनी पंजाबी और दूसरी भाषा अंग्रेजी भी जान रही है, और जो पड़ोसी थे उनके साथ से तमिल बोलना और पढ़ना भी सीख गई। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखो सही का मतलब है आपको पंजाबी और तमिल भाषा दोनों तो क्या है, अर्जन है। अर्जन का मतलब है ये अपने क्षेत्र से सीखी हैं, क्योंकि तमिल अपने पड़ोसियों की मदद से और पंजाबी अपनी मातृभाषा है, और अंग्रेजी भाषा क्या है, स्कूल से सीखी तो वो अधिगम हो गई थी। तो इसके लिए इसका राइट आंसर है
पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। फिर 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोझिकोडी, देखो एक स्थान दे रखा है, कोझिकोडी की एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम की का किस रूप में जाना जाएगा? तो पहला ऑप्शन है दो भिन्न भिन्न भाषाएं। मलयालम के दो प्रकार हैं। मलयालम एक क्षेत्रीय भाषा है, मलयालम एक सामाजिक बोली है। तो ये क्या है, एक क्षेत्रीय भाषा है, यानी क्षेत्रीय तो अलग अलग है, तो इसलिए क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी। त्रिभाषा सूत्र, अब त्रिभाषा सूत्र में कौन सी हो जाएगी आपकी 114 नंबर, देखो 114 नंबर में आपकी हो जाएगी 114। तो ये कह रहा है त्रिभाषा सूत्र के बारे में, और त्रिभाषा सूत्र ये आपको एनसीएम में बताया था। तो देखो ये क्या कह रहा है, त्रिभाषा में मातृभाषा पहली, घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, दूसरा मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। अब देखो तीसरा ऑप्शन अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा और स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा और हिंदी प्रथम भाषा के रूप में। तो इसमें से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये कह रहा है अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा और स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा आया, थोड़ा मेमोरी पर आधारित है, सिर्फ देख कर ये बताना है क्या है इसमें। तो नीचे दिए गए अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों के करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा अधिगम की इस गतिविधि के रूप में जाना जाएगा। तो इसमें से संबंधित शब्द और वाक्यों को पता लगाना है। तो देखो परिवार संबंध भावनाएं, तो ये क्या है, शब्द जाल है, शब्दों का समूह है, या फिर समूह शब्दावली है, या थीम आधारित। तो देखो ये थीम आधारित शब्दावली है, इसलिए जो राइट आंसर है वो आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। 116 ये कह रहा है आपका, देखो ये कह रहा है शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ साथ एक सहयोगात्मक अधिगम का समूह गठन कर रहे हैं और पाठ्यपुस्तक का विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिसे समीपस्थ विकास, देखो समीपस्थ आ गया ZPD, और ये ZPD हमेशा किसने दिया था, वाइगोट्स्की ने, और ये पारस्परिक शिक्षण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं, यानी हम आमने सामने बोलचाल की भाषा में करते हैं ना, और रोजाना करते हैं, तो आपकी संप्रेषणात्मक भाषा हो जाएगी, यानी संप्रेषण के माध्यम से हम बोल रहे हैं तो संप्रेषणात्मक भाषा हो जाएगी। फिर आगे बात करें 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण के लिए है ये वाला। तो उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है, दो प्रकार के शिक्षण होते हैं, उपचारात्मक और निगमनात्मक। तो देखो उपचारात्मक होता है यानी कोई जैसे जिस प्रकार डॉक्टर है ना उसका उपचार करता है, उसकी जानकारी करने के बाद जिसका उपचार करता है वो उपचारात्मक होता है। इसी प्रकार इसमें से देखना है, पहला ऑप्शन तो आपका क्या कह रहा है, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं, ये उपचारात्मक है। फिर दूसरा कह रहा है उन शिक्षार्थियों के लिए उन्हें जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर तीसरा है उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने की कुछ विद्यार्थियों के लिए शिक्षण में सुधार की ज़रूरत है। चौथा ऑप्शन है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए उन्हें शिक्षण और अधिगम युक्तियों को समझने एवं बदलने सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो राइट आंसर है यही हो जाएगा 4 नंबर, यानी शिक्षण अधिगम की युक्तियों को समझने बदलने सुधार लाने में ज़रूरत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 नंबर कह रहा है
इसमें थोड़ा अच्छी तरीक़ा से आपको पढ़ना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, यानी नहीं पूछ रहा है ये, तो कौन सा सही नहीं है ये कह रहा है। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संकेत भाषा में व्याकरण होती है। तो संकेत भाषा में व्याकरण होती है, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका 120 नंबर। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। इसमें भी नहीं पूछ रहा है विस्तृत पठन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सराहना बोध के लिए पठन, दूसरा ऑप्शन। सराहना बोध के लिए पठन, ये विस्तृत पाठ अध्ययन नहीं होगा। तो आइए अब दोस्तों ये वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी, और यो मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं वो आपको किस प्रकार के लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस प्रकार की और वीडियो की आवश्यकता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि किस प्रकार की वीडियो है और आपको देनी है, और आपके लिए कौन कौन सी वीडियो है वो डालनी है। तो दोस्तों तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नई वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।